महफूज रखें। IPP जी जी, क्या मुस्तकबिल है? अभी देखिए डॉक्टर साहब ने बड़ी आपको अपनी गुफ्तगू में 2-3 फिक्रे उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अच्छे बोले कि एक तो एकदम 100 से ज़्यादा जो साबिक या मौजूदा अरकान पार्लियामेंट जब जाते हैं किसी जमात में तो उसका मुस्तकबिल आपको फिर वही बात आ जाती है कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है। फिर दूसरी बात यह है कि जिस तेज़ी के साथ लोग उसमें जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं या जा रहे हैं, दोनों चीज़ें हम कर लें। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ मैं थोड़ी सी रुक जाए, एक जुमला मुझे भी ऐड करना है डॉक्टर साहब वाली बात की, चले थोड़ा उसी को थोड़ा मज़ीद खंगाल लेते हैं। हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला, ज़िमनी इलेक्शन पंजाब के 20 सीटें, नून लीग IPP से बहुत बड़ी सियासी जमात, इलेक्टेबल सारे इधर आए, निमानी इधर आए, जंग से बहुत सारे लोग इधर आए, सारे के सारे हार गए। मैं आपको इसी का जवाब देने लगा था, इसी में आपका ये बात आ जाएगी। देखिए एक चीज़ होता है कि जो इलेक्टेबल्स या लोग जाते क्यों हैं, हम उस प्रेशर को किसी के भेजने को हम 1 मिनट के लिए हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, आप ये देखिए इससे पहले जब 18 में 17 में आप हवा देखें, फिर उसके बाद 13-12 में आप देख लें, उसके बाद 2 में देख लें, उसके बाद पीछे चले जाएं, अब जहाँ भी जाएं एक ख़ास तरह की हवा बनती है या बनाई जाती है दोनों तरफ से कि आने वाले वक्त में किसको इक़्तिदार मिल सकता है या कौन इस वक्त ताकतवर हो रहा है। जी जी, तो वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनको आप मौसमी परिंदे कह लें, या वो सिर्फ इस चक्कर में होते हैं कि हमारा आने वाला जो कल है वो किस तरह से महफूज हो सकता है, और जिनको हम सियासत में इलेक्टेबल्स कहते हैं। जी बिल्कुल, इलेक्टेबल्स भी कहते हैं, और फिर वो भी होते हैं जिनको फ़र्ज़ करें पीछे इलेक्टेबल नहीं थे, किसी पार्टी की वजह से जीते थे, अब नज़र आ रहा है कि वो पार्टी नहीं जीत सकती। सपोज 1 मिनट के लिए हम कहते हैं कि वो नहीं जीत सकते, वो कहते हैं जी हम क्यों आ रहे हैं इसके साथ मिलकर, तो वो किसी ना किसी तरफ जाना है उन्होंने। अब एक पार्टी, फर्ज करें हम नून लीग की बात करते हैं, नून लीग में उनको जगह नहीं मिल रही, तो उनको दूसरी पार्टी जो नज़र आ रही है कि जी कि उसको शायद IPP वो IPP है, तो वहाँ पे उनको स्पेस अगर मिलती है तो वो जाएंगे वहाँ पे। तो ये आप इसको इस अंदाज से देख लें कि उस हवा की वजह से, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात की कि आने वाले दिनों में पंजाब में खुसूसी तौर पर और मरकज़ में भी IPP को हिस्सा मिल सकता है। वो हिस्सा हो सकता है काफ लीग की तरह का भी हो सकता है, अब डिप्टी शिफ्टी भी आ सकता है, तो डिप्टी शिफ्टी भी आ सकता है। मतलब कोई भी हिस्सा तो कोई भी आने वाले दिनों में हो सकता है ना, कि अगर यहाँ पे आता है तो जो खान आएंगे या जहांगीर, जो मेरा ख्याल है कि अलीम खान ज़्यादा चांसेस है, अलीम खान के कि ज़्यादा, मेरा ख्याल है, मेरी ज़ाती राय है कि शायद जहांगीर से बात कब हुई है आपकी? जी, अकरम चौधरी साहब से बात कब हुई है? अकरम चौधरी साहब से मेरी कोई बात नहीं हुई, मैं यकीन माने कि मुझे नहीं, मैं वाकई आपको सही कह रहा हूँ, अकरम चौधरी साहब अच्छे दोस्त हैं। मैं अगर पूछते भी तो उन्होंने आपको सही बात नहीं बतानी थी। नहीं, मेरी अकरम चौधरी साहब से वाकई नहीं बात हुई, पिछले कोई 6 माह पहले शायद बात हुई होगी, दोबारा से बहुत मसरूफ हो गया। नहीं, मुझे अंदाजा इस बात का वो मुझे लगता है कि जी कि उनके ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि तरीन साहब की मसरूफियत और तरह की बहुत ज़्यादा होंगी, वो पार्टी की मैनेजमेंट कह लें, और मरकज़ में भी हो सकती हैं, कुछ दीगर और तरह के मामलात हैं बहुत सारे जो पीपल्स पार्टी कहती है कि सेहत भी ठीक नहीं है, लेकिन अगर वो पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें मौका मिला, जो अगर बिलावल वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो मरीम नवाज कैबिनेट में होंगी उनकी, तो जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं उनको हमने एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाना है, तो ये मैंने तो आपको पहले कहा कि ये मखलूत हुकूमत ही होगी, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जी कि शायद इस बार बिलावल ना बने वज़ीर-ए-आज़म, मेरा ख्याल है। अच्छा, दूसरी बात जो अभी बात आप कर रहे थे कि MQM की, मुझे ये बताएं कि MQM के साथ इत्तेहाद करके, डॉक्टर साहब हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि वहाँ पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए ये किया गया, आप मुझे बताएं कि MQM के साथ इत्तेहाद करके नून लीग ने पीपल्स पार्टी को क्या नुकसान पहुँचाया? कोई चीज़ नजर आती है? मैं इसमें थोड़ा सा नहीं, कोई नुकसान नहीं है। एक मिनट सिर्फ मैं डॉक्टर साहब आपकी देखिए, बात यह है कि पीपल पार्टी ने, मैं तो अगर ये कहूँगा कि ऐड कर दूँ इसी में, जी मेरा इस पे एनालिसिस ये, मैंने इस पे थोड़ा सा काम किया, थोड़ी रिसर्च की है। 2 इजला ऐसे हैं जहां पर MQM जो है मेयर इनका होता था, हैदराबाद और कराची, ठीक है, दोनों पीपल्स पार्टी ले गई है, और इनको वो अच्छा खासा सेटबैक है क्योंकि इनकी जुरिस्डिक्शन या इनकी टेरिटरी या इनकी वही है। अब आप ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। अब आप इस सारे सिनेरियो को सामने रख के अगले इलेक्शन के बाद की सूरत हाल को देखें, अगर पीपल्स पार्टी MQM के साथ, अब देखिए जरदारी साहब जिनको आप सियासत का गुरु कहते हैं, मुफाहमत का बादशाह, और सियासत भी उनकी कहते हैं, मैं तो नहीं मानता, चले लोग बहुत सारे लोग कहते हैं उनको, ठीक है, चले वो आप उनकी मंडेर पे बैठा हुआ एक परिंदा, ठीक है, वो उसको उड़ा देते हैं कि उसको दूसरा शिकार करे, आप उनको उनकी अक्लमंदी कहेंगे?
नाइस। ठीक है। अब मामला क्या है? मामला ये है कि अगर उनके साथ एमक्यूएम के साथ वहां पे इत्तेहाद होता है, नंबर 1 उनको वहां पे सीटें देना पड़ती हैं एमक्यूएम को, नंबर 2 उसके बाद उनको सूबाई हुकूमत में हिस्सा देना पड़ता है। ठीक है। अब वो अपोजिशन में तो बैठ सकते हैं, या नून लीग के साथ अगर मरकज में तो कुछ मरकज में कुछ हो सकता है वहां पे, ठीक है, वहां पे वो हिस्सा नहीं मांग सकते उनके साथ बैठ के। नंबर 2 इसका दूसरा एंगल भी सोचिए, आप ही की बात दूसरी चीज उसमें कि अब एमक्यूएम की किसी सीट पे, कराची या हैदराबाद में, पीपल्स पार्टी की तो सीट ही कोई नहीं है 2-3 सीटों के अलावा। अगर वो फर्ज करें दोबारा वही 2-3 सीटें उनको मिल जाती हैं, बाकी इजाफा नहीं होता, तो फिर भी उनका तो नुकसान ही कोई नहीं है। बेसिकली पीपीपी पीएमएलएन ही की कैंपेन कर रही है। यस, मैं यही कह रहा हूं कि मिल के हो रहा है सारा कुछ प्लान से हो रहा है, और वो कैंपेन ही कर रही हैं कि जनाब इधर उन्हें उड़ाओ। बाकी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे? डॉक्टर साहब प्लीज। मेरा नजरिया मुख्तलिफ है। देखिए, इस वक्त जो कराची, हैदराबाद और कोयटा, ये 3 शहर हैं जहाँ पे नॉन सिंधीज़ की, पंजाबियों की, बलोचियों की बहुत बड़ी पॉपुलेशन। जैसे कोयटा शहर में अब्दुल महमूद खान अचकज़ई, जब वो इलेक्शन लड़ते हैं तो उनको नून लीग सपोर्ट करती है, उसके बाद उनको नेशनल पार्टीज भी सपोर्ट करती हैं, जिससे वो पश्तून होने के अलावा बलोच और पंजाबी वोट लेने के बाद जीत जाते हैं, जो उनका अपना हल्का नहीं है कोयटा। इस तरह कराची, कोयटा और दीगर 1-2 शहरों में जहाँ पे महाजिरों के अलावा पंजाबियों की बहुत बड़ी तादाद है, बलोचों की तादाद है, उनका वोट सपोर्ट करके इनको मिल जाता है पीएमएलएन को। आपको याद होगा कि अब्दुल हकीम बलोच जो पीएमएलएन के एमएनए थे और 2016 में वो वजीर थे वफाकी, तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून छोड़ी, पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, एमपीए का इलेक्शन लड़ा और सूबाई वजीर बन गए। तो वहाँ पे उनकी मौजूदगी है, लेकिन जब उनकी वहाँ पे दाद फरियाद नहीं होती, फंड्स नहीं मिलते, हुकूमत सपोर्ट नहीं करती, तो फिर वो अपनी कश्तियाँ तब्दील कर लेते हैं। लेकिन उनका असर रसूख और ग्रुपिंग मौजूद है, जिससे किसी न किसी पार्टी को फायदा पहुंचता है। पार्टी का टिकट साथ लगा के वो मेंबर बन सकते हैं। एक आध सीट के ऊपर है ना ऐसा, बाकी ओवरऑल तो परसेप्शन फिर वो जाके इलेक्शन कैंपेन की वेव में देखते हैं ना कि वहाँ पे क्या बनती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए मुझे, केपीके में भी तोड़ दिया गया तहरीक इंसाफ को, 2 वज़राए आला उनके साबिका, और परवेज़ खटक साहब, महमूद खान साहब नई पार्टी बना के पार्लियामेंटेरियन बना के बैठे में। रिसेंटली उनके जितने जलसे या जितने कन्वेंशन मैंने देखे हैं, अक्सर मैं उनकी क्लिपिंग भी देख रहा होता हूँ, जो आ रहे होते हैं तो सहाफ़ी जाकर पूछ रहे होते हैं स्टेज के ऊपर कि जनाब बंदे कहाँ पे हैं, तो उसके ऊपर मैंने रिसेंटली देखा परवेज़ खटक साहब कहते हैं जी नो कॉमेंट्स, कि मतलब बिल्कुल खाली। क्या कल को वो भी कोई डैमेज कर सकेंगे वहाँ पे पीटीआई को? अच्छा सर, इसमें गुजारिश है कि पहले तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि आपने लंबी बहस छेड़ दी है, केपी में 2 हिस्से हैं, ठीक है, वेस्ट और नॉर्थ, ठीक है, इसका नाम भी NWFP था ना। तो नॉर्थ हज़ारा से आगे इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर हैं, सवाए इक्का दुक्का सीटों पे जहाँ पे सिराजुल हक साहब हैं, कुछ और लोग हैं, अमीर मकाम हैं, इस तरह कुछ लोग हैं जिनकी अपनी ग्रिप्स है। वेस्ट साइड के ऊपर पेशावर जब शुरू होते हैं डेरा इस्माइल खान तक, तो वहाँ पे JUI टफ टाइम देती है। हज़ारा के अंदर PMLN बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसको, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी एक बहुत बड़े शख्स ने पिछले बल्दियाती इंतखाबात में तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के ज़रिए ये फैसला किया गया कि हज़ारा में अगर 22 सीटें काउंसलर्स की तो उसको 3 पे ले आए। तो ये 3 एरियाज़ हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो नॉर्थ का एरिया है और चंद और ज़िले, वहाँ पे PTI की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे परवेज़ खटक साहब या इस तरह के और लोग उसको डेंट नहीं कर सकते। नहीं कर सके या कर सकते? नहीं कर सकते, ना कर सके हैं। ओके, अब उसका एक ही तरीका है, या 2 तरीके हैं। एक तो ये कि जहाँ पे उनकी मेजॉरिटी है वो वहाँ जीत जाएंगे, ठीक है। दूसरा ये कि वहाँ पे, जैसे आपने पहले फरमाया कि उनके उम्मीदवार 2018 के मॉडल के ऊपर गायब हो जाएंगे।